जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी और जो सीआरपीएफ के अंदर कांस्टेबल रेगुलर की जो पोस्ट है, इन दोनों पोस्ट के अंदर क्या समानता है, क्या अंतर है, कौन सी पोस्ट में भर्ती होने से आपको फायदा है, सैलरी किसमें ज्यादा मिलेगी, प्रमोशन किसमें फास्ट है, ड्यूटी हावर्स, जॉब प्रोफाइल, डेपुटेशन, एलडीसी एग्जाम, इन दोनों पोस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि जो बच्चे एसएससी जीडी में रह गए हैं, फेल हो गए हैं, उनके लिए भी ये जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अलावा जो बच्चे एसएससी जीडी में पास हो रहे हैं, कांस्टेबल रेगुलर का फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और दोनों प्रोसेस में लगभग उनकी साथ चलती है, तो उनको एक सेलेक्ट करने में कि हमें कौन सी पोस्ट पे जाना चाहिए, कौन सी पे नहीं जाना चाहिए, तो इन दोनों पोस्ट के बारे में आपको डिटेल में पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके संबंध में एक मेरे पास में कमेंट आया था, एक भाई साहब ने कमेंट किया था, कोई अजय कुमार जी हैं, वो बोले थे कि सर एसएससी जीडी और कांस्टेबल जो रेगुलर पोस्ट है, इन दोनों के अंदर क्या अंतर है। तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा टॉपिक है कि जो बच्चों को नहीं जानकारी है, तो इनका दोनों का डिफरेंट एक साथ ही वीडियो में आपको रेगुलर के संबंध में और जीडी के संबंध में एसएससी जीडी की दोनों जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर बात कर लेते हैं दोनों की जॉब प्रोफाइल की। तो एसएससी जीडी का जो कांस्टेबल की जो जीडी का जो जवान होता है जीडी का, उसकी कोई ड्यूटी एक निर्धारित ड्यूटी नहीं होती है। वो जैसे तो जीडी का जो ड्यूटी होता है ऑल राउंड ड्यूटी करता है, जीरो से लेके हीरो तक की ड्यूटी वो करता है। चाहे ऑफिस ड्यूटी हो या कैंप प्रोटेक्शन हो, ऑपरेशन ड्यूटी हो, कैंप मेंटेनेंस ड्यूटी हो, कैंप सिक्योरिटी ड्यूटी हो, मैस के अंदर काम करना हो, कोई भी हर प्रकार के काम में जीडी का जवान होता है पारंगत होता है, हर प्रकार का उसको काम करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप रेगुलर से भर्ती हो जाते हैं, तो रेगुलर से भर्ती होने के बाद भी आपका क्या है कि जैसे बिगुल का आपको कोर्स करना पड़ता है, आपको बिगुल बजाना आना चाहिए। बिगुल बजाने के बाद जैसे एक बटालियन के अंदर मान के चलो 25 से 30 बिगुलर के समथिंग एक बटालियन पोस्टेड होते हैं, लेकिन बिगुल सिर्फ एक ही बिगुलर बजाता है जो हेडक्वार्टर रहता है। बाकी जो बिगुलर होते हैं वो जीडी के जवानों के साथ में ड्यूटी करते हैं। तो ड्यूटी जो है सेम प्रकार से देखा जाए तो सेम ही हो जाती है। जो नॉर्मल जीडी का जवान करता है सेम ही बिगुलर ड्यूटी करता है। कोई बिगुलर ऐसा था जिसको एक अच्छा बिगुल बजाना आता है, अच्छी हाइट है, जो स्पेशल गार्ड वगैरह में ड्यूटी कर सकता है, उसको बिगुल बजाने का मौका मिलता है। नहीं तो मैक्सिमम जो बिगुलर होते हैं वो अपना जीडी की ड्यूटी करते हैं, मैक्सिमम टाइम जीडी की ड्यूटी करते हैं। तो ड्यूटी के मामले में अगर हम बात करें तो चाहे जीडी से है चाहे बिगुलर से, लगभग ड्यूटी जो दोनों की सेम होती है। बिगुलर से है कि आपको बिगुल का कोर्स करवाया जाता है भर्ती होने के बाद में, तो कभी जैसे जरूरत पड़ती है तो आपसे बिगुल बजवाया जा सकता है, लेकिन जीडी के जवान से कोई बिगुल नहीं बजवाएगा, क्योंकि आपने उसके संबंध में कोर्स किया और आप उसी पोस्ट से भर्ती हो रहे हैं। तो आपको उसके लिए जब कभी जरूरत पड़ती है कि भाई कोई बंदा नहीं है बजाने वाला, इसको कोर्स करने के बाद में, तो आपसे कभी न कभी इसको बजाने का आपको मौका मिल जाता है सर्विस के दौरान। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि पूरी सर्विस नहीं भी बजाते हैं, जिसको अच्छा बजाना नहीं आता है, हाइट जैसे छोटी हाइट और रह जाती है, छोटी हाइट वाले होते हैं उनको कम मिलता है मौका, क्योंकि जो स्पेशल जो जवान होते हैं गार्ड के उसके अंदर ज्यादा हाइट के लंबे होते हैं, उनको बजाने का मौका मिलता है। तो ड्यूटी दोनों की सेम हो जाती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें सैलरी की, सैलरी के मामले में वैसे तो दोनों की जो बेसिक पे होती है, कांस्टेबल की 21,700 बेसिक पे होती है। डिटेल में सैलरी कितनी टोटल मिलती है वो सैलरी का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीआरपीएफ ट्रेड 7 से संबंध में, उसको आप देख सकते हैं। उसके अंदर सभी प्रकार के वीडियोज हैं। अगर आप किसी और ट्रेड के बारे में जानना चाहते हैं, बिगुलर की जॉब प्रोफाइल है, स्पेशल मैंने बिगुलर के वीडियोज बना रखे हैं, हर ट्रेड के वीडियोज बना रखे हैं, उन वीडियोज को आप देख सकते हैं। तो सैलरी के जैसे लगभग 21,700 बेसिक पे दोनों की होती है। लेकिन जो बिगुलर होता है, जो बिगुलर का जब कोर्स कर लेता है उसके बाद उसको बिगुल बनाने का मौका मिलता है, तो उसको एक स्पेशल अपॉइंटमेंट के हिसाब से उसकी जो बेसिक पे होती है उसका 2% उसको एक्स्ट्रा मिलता है। यानी कि जब वो जिस टाइम पे उसको मिलते कोर्स करने के बाद में, जो अभी स्टार्टिंग की हम बात करते 21,700 का 2% यानी कि 400-500 रुपए मान लो, फिर जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी तो वो 500, 700, 600 जितना भी उसका बेसिक पे होगी उस हिसाब से 2% मान के चलो कि जो एसएससी जीडी का जवान होता है उसको एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है बिगुलर को 2%, ज्यादा नहीं, सिर्फ बेसिक पे का 2% एक्स्ट्रा उसको मिलती है, वो स्पेशल अपॉइंटमेंट के रूप में मिलती है। तो सैलरी का ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। सैलरी वैसे डिटेल में आपको जानना है तो आप फुल वीडियो मैंने बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। 21,700 से बेसिक इनकी शुरू होती है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रमोशन की, जब प्रमोशन होता है तो एसएससी जीडी का और बिगुलर से जो जवान भर्ती होते हैं, एक डेट में अगर दोनों जवान भर्ती हो रहे हैं तो प्रमोशन दोनों का साथ में होगा। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल दोनों एक साथ बनेंगे, और जो बिगुलर से जो कांस्टेबल रैंक पे भर्ती हुआ था, जैसे वो हेड कांस्टेबल बन जाता है, हेड कांस्टेबल बनते ही वो जीडी में आ जाएगा। उसकी जो बिगुलर ट्रेड होती है वो हट जाती है। उसके बाद उसका वर्क होता है, जो काम होता है, वो जीडी का स्टार्ट हो जाता है। तो प्रमोशन फिर उसके बाद में जब कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल एक साथ बनेंगे तो फिर हेड कांस्टेबल से एसआई जो होगा, प्रमोशन दोनों का सेम होता है। इंस्पेक्टर तक अगर आप 60 साल की नौकरी एज तक नौकरी करते हैं तो आप इंस्पेक्टर तक इजीली पहुंच जाते हैं। तो साथ ही अगर आप
सीआरपीएफ के अंदर कांस्टेबल ट्रेड्समैन की अंदर भर्ती होना चाहते हैं तो आपके रिटर्न एग्जाम की तैयारी के लिए जो बुक है, बेस्ट बुक हो सकती है वो तो चक्षु पब्लिकेशन की जो बुक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं आपकी एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए, जो कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के सिलेबस के बेस के ऊपर इस बुक को बनाया गया है। यह आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिल जाती है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम के अंदर ये चक्षु पब्लिकेशन की बुक मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एलडीसी एग्जाम की, तो एलडीसी एग्जाम जो कांस्टेबल जीडी का जो जवान होता है, जिस रैंक के लिए दे सकता है, हेड कांस्टेबल जीडी है, मिनिस्ट्रियल है, एसआई स्टेनो है, सब इंस्पेक्टर है, अगर ग्रेजुएट है, इन पोस्ट के लिए जब जीडी का जो जवान एलिजिबल होता है, चाहे वो रेडियो ऑपरेटर है, रेडियो फिटर वगैरह होते हैं, उनके अंदर भी एलिजिबल होता है जीडी का जवान, तो सेम जो बिगुलर से जो भर्ती होगा वो भी दे सकता है। तो इसके अंदर लगभग अगर आप देखेंगे तो हर चीज के अंदर की सिमिलरिटी है, प्रमोशन है, एलडीसी एग्जाम है, सैलरी है, कुछ भी हर क्षेत्र के अंदर ड्यूटी है, जो प्रोफाइल है, ड्यूटी हावर्स है, सभी लगभग सेम इसकी जीडी की ड्यूटी करता है। अगर हम बात करें इसके अंदर एक नुकसान की बात यह होती है कि जैसे भाई बिगुलर से जैसे सपोज करो कि कहीं पे डेपुटेशन में वैकेंसी आती है, जहां पे जीडी की वैकेंसी मान के चलो 20-30 जवान से जीडी के, तो बिगुलर एक चाहिए, यानी बिगुलर की वैकेंसी इसमें डेपुटेशन में नहीं आती है, तो वहां पे एक नुकसान होता है बिगुलर की, वहां पे डेपुटेशन नहीं जा सकता, वहां पे जीडी का जवान जाएगा। जैसे फॉरेन की बात होती है, फॉरेन में जब सीआरपीएफ के जवान जाते हैं उसके अंदर जीडी की बहुत ज्यादा वैकेंसी आती है, उसमें जो बिगुलर से भर्ती होता है वो रह जाता है। सेम जैसे किसी जैसे एनएसजी, एसपीजी, एसडीजी है, इनके अंदर जैसे डेपुटेशन के लिए जाता है तो एक लिमिटेड जो वैकेंसी होती है वो बिगुलर के लिए होती है, जीडी की वैकेंसी ज्यादा होती है। लेकिन जो बिगुलर होगा ड्यूटी जीडी ही करता है, लेकिन वो अपनी वैकेंसी के हिसाब से पोस्टिंग होता है। अगर वैकेंसी है तो ठीक है, नहीं है तो जीडी का जवान इसमें जा पाएगा, बिगुलर उसके अंदर नहीं जाता है। बस एक ये थोड़ा नुकसान है। अगर वैसे और देखा जाए तो हर चीज लगभग सिमिलर है, बस इसके अंदर फर्क यही है, आपको भर्ती होने के लिए बिगुलर का ट्रेड इसके अंदर पास करना पड़ेगा। ट्रेड टेस्ट इसके अंदर बिगुलर का होता है, बिगुलर आपको बजाना आना चाहिए। वैसे लगभग आप मान के तो जीडी के एक सिमिलर जो आपकी जॉब है, अगर आपको जीडी में भर्ती होने का सपना है, अगर आप एसएससी जीडी में फेल भी हो गए हैं तो आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एसएससी जीडी में पास हो रखे हैं तो इसके अंदर भी फॉर्म अप्लाई कर दें, अगर उसमें सिलेक्शन ज़्यादा बेस्ट है, साथ साथ में आपकी ये प्रोसेस भी चलती रहेगी। ऑलराउंड अगर देखा जाए तो बिगुलर की पोस्ट एक जीडी की, अगर आपको सपना है हर चीज को कमांडो बनने का, ड्यूटी करने का, जीडी के साथ रहने का, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। ट्रेनिंग भी है, ट्रेनिंग भी दोनों की सेम होती है, एक ही साथ एक ही क्लास, सेम जो इनका शेड्यूल है ट्रेनिंग का पूरा सेम होता है, कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं होता है। एक स्कोर के अंदर सेक्शन के अंदर जीडी के और बिगुलर जो ट्रेड से भर्ती होते हैं एक ही साथ ट्रेनिंग करते हैं, अलग ट्रेनिंग नहीं होती है इनकी बिगुलर की। बाकी जो ट्रेड होती है जैसे कुक है, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी है, इन सभी की जो ट्रेनिंग होती है थोड़ी ट्रेनिंग होती है 3-4 महीने की। बाकी जो जीडी के साथ में जो बिगुलर होता है इनकी जो लगभग 1 साल की जो ट्रेनिंग होती है, जो जीडी का जवान होता है वही 1 साल वाली ट्रेनिंग ये करता है। तो ट्रेनिंग में भी कोई फर्क नहीं है। कुछ में आगे देखा जाए तो हर चीज के अंदर अगर हम बात करें सेम ही है। फैमिली लाइफ की देखें तो फैमिली लाइफ का तो वही है, दोनों के अंदर सेम यही है कि डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र में, पोस्टिंग पैलेस के हिसाब से आपकी फैमिली लाइफ होती है। अगर आपकी पोस्टिंग बढ़िया जगह पे है तो आप जीडी में है, चाहे बिगुलर में है, फैमिली रख सकते हैं। क्योंकि बिगुलर जो होता है ये और ट्रेड की तरह से कुछ ट्रेड ऐसे जो हेडक्वार्टर पोस्टिंग रहते हैं, लेकिन बिगुलर ये होता है कि आपको हर जगह पे पोस्टिंग रहता है, चाहे वो हेडक्वार्टर है, ग्रुप सेंटर्स हैं, चाहे कंपनी लेवल में है, हर जगह पे तैनाती रहती है। तो फैमिली लाइफ डिपेंड करती है आपके पोस्टिंग पैलेस पे दोनों की। तो जहां तक मेरा विचार है, आपको इसके संबंध में जो आपका डाउट होगा बिगुलर के संबंध में, एसएससी जीडी के संबंध में, दोनों के संबंध में आपको जो फर्क है वो पता चल गया होगा। अगर फिर भी आपको इसके संबंध में कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की जो भर्ती आ रखी, सभी टॉपिक्स पे मैंने वीडियोज बना रखे हैं, जिनकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन रिलेटेड वीडियोज, वो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे प्लेलिस्ट में वहाँ भी मिल जाएगी, तो वो सभी वीडियोज आप जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी थी। जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।